Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइज आज का क्वेश्चन देखते हैं। 481 इट इज़ पॉसिबल टू अप्लाई प्रोजेक्टिव टेक्निक्स फॉर एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या पॉसिबल है कि अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ऑप्शन में सिर्फ येस और नो में ही आपको जवाब देना है। तो येस इट इज़ पॉसिबल, यानी पॉसिबल है कि आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसके लिए जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ओके। जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 482 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च, यानी रिसर्च करने का मेन पर्पस क्या है। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, या तो सोल्यूशन को ढूंढना, या बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी, यानी बोथ ए एंड बी, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करना और उसके सॉल्यूशंस भी निकालना। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसका समाधान भी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ही आपका राइट ऑप्शन होगा, इसीलिए रिसर्च करते हैं, ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। विच मैथड कैन बी एप्लीकेबल फॉर कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डाटा। तो क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। आर्टिफैक्ट्स, विजुअल, पीपल, मीडिया प्रोडक्ट, टेक्सचुअल, ऑजुअल एंड सेंसरी, या ऑल ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन गाइज ऑप्शन डी होगा, आर्टिफैक्ट्स, पीपल, मीडिया प्रोडक्ट, ओके। नाउ गाइज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 484 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। स्नोबॉल, रैंडम, क्लस्टर या स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है तो आपका स्नोबॉल हो जाएगा सैम्पलिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। इन ग्रुप इंटरव्यू देयर आर, ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, वन इंटरव्यूअर एंड वन इंटरव्यूई। एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यूई। मोर देन वन इंटरव्यूअर एंड वन इंटरव्यूई, वन इंटरव्यूअर एंड मोर देन वन इंटरव्यूई, या मोर देन वन इंटरव्यूअर एंड मोर देन वन इंटरव्यूई, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर बात क्या कर रहा है, ग्रुप इंटरव्यू की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वन इंटरव्यूअर, यानी जो देने वाला है वो तो एक ही रहेगा, लेकिन जो इंटरव्यू ले रहा है, कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो ढेर सारे होते हैं, मोर देन एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे पैनल होता है, पैनल बैठते हैं 5 के होते हैं, 3 बैठ सकते हैं, 7 बैठ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से लेवल का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनकेस अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एसोसिएटेड विद बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। इसमें से बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन से कौन सा एसोसिएट हो रहा है। नॉन वर्बल एनालिसिस, लिंग्विस्टिक एनालिसिस, स्पेटियल एनालिसिस, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन गाइज आंसर डी, यानी ऑल ऑफ दीज। नॉन वर्बल एनालिसिस, लिंग्विस्टिक एनालिसिस, स्पेटियल एनालिसिस, ओके। जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिटेटिंग वेरियस क्वालिटेटिव मैथड्स विथ क्वांटिटेटिव मैथड्स कैन बी कॉल्ड एज। बोला है क्वालिटेटिव मैथड के साथ क्वांटिटेटिव मैथड को क्या बोला जाएगा, यूनिटिंग वेरियस में, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस में, कॉलेज, ट्रायंगुलेशंस, बिपर्टाइट या इम्पेसिव। तो गाइस राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ट्रायंगुलेशन, ठीक है। यहाँ पर यूनिटेटिंग वेरियस क्वालिटेटिव मैथड्स किसके साथ बात कर रहा है, क्वांटिटेटिव मैथड के साथ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायंगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 488 मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज अ। मल्टी स्टेज जो सैम्पलिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ओके। तो इसमें भी सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ओके। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 489 डैश इज रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग, ठीक है। रिसर्च और टीचिंग जो है उसके फादर कौन है, NL गेग, डेविड बर्नेल, इगोन ब्रंसविक या
डोनाल्ड टी कैंपबेल। तो इसका राइट आंसर होगा एन.एल. गेग। ठीक है, तो रिसर्च ऑफ टीचिंग जो है उसके फादर जो है आपके एन.एल. गेग है। नाउ गाइज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 490 क्वेश्चन देखते हैं। द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन इज टू, रिसर्च में जो एजुकेशन होता है उसका मेन पर्पज क्या है? इंक्रीज सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का सोशल स्टेटस बढ़ाना। इंक्रीज जॉब प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का जो जॉब प्रोस्पेक्ट है उसको बढ़ाना। या तो हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ, क्या पर्सनल ग्रोथ के लिए होता है? बिल्कुल भी नहीं। हेल्प द कैंडिडेट बिकम एन एमिनेंट एजुकेटनिस्ट। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मेन पर्पज ऑफ रिसर्च जो होता है एजुकेशन में, उसका मेन पर्पज है कि वो कैंडिडेट को हेल्प करता है कि वो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट बन सके। ओके, अच्छे से रिसर्च करेंगे तभी तो बनेंगे। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 491। डैश रेफर्स टू इन्फरिंग अबाउट द होल पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन स्मॉल पार्ट। ठीक है, तो जो पूरी पॉपुलेशन है वो बेस्ड है एक ऑब्जर्वेशन पे जो कि स्मॉल पार्ट पर बनाया जाता है। स्मॉल पार्ट जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या रिफर कर रहा है? स्यूडो इन्फ्रेंस को रिफर कर रहा है, या ऑब्जेक्टिव इन्फ्रेंस को, या तो इंडक्टिव इन्फ्रेंस, या तो डिडक्टिव इन्फ्रेंस। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ये इंडक्टिव इन्फ्रेंस को रिफर कर रहा है। ठीक है, अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 492। नाउ गाइज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 492। सैम्पलिंग इज एडवांटेजियस एज इट सेव टाइम, या तो वो समय बचाता है या तो वो कैपिटल सेविंग में हेल्प करता है, या तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, या तो ऑप्शन डी में बोल रहा है कि ये इंक्रीज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को बढ़ावा देता है। तो सैम्पलिंग कब एडवांटेजियस होता है, कब अच्छा साबित होता है? जब वो इंक्रीज करता है एक्यूरेसी को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर गाइज। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर गाइज नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोल रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी ये क्वेश्चन मैं एमसीक्यू वगैरह करा रही हूँ इसके रिगार्डिंग जो भी समस्या आ रही हैं आप उसमें पूछिए। ओके गाइज, नाउ गाइज जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 493। रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल एज इट इज, रैंडम सैम्पलिंग जो होता है वो कब हेल्पफुल माना जाता है? रीजनेबली एक्यूरेट, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस, एन इकोनॉमिक मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी एबव भी इसका राइट आंसर होगा, यानी रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल माना जाता है। रीजन एबली एक्यूरेट जो होता है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस होता है जो, और इकोनॉमिक मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी जो भी डाटा कलेक्शन का इकोनॉमिक मेथड होता है उसके लिए भी। सो राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 494। टिपिक टेबल रिफर्स टू, ये जो टेबल है वो क्या रिफर कर रहा है? टेबल ऑफ रैंडम डिजिट, रैंडम डिजिट्स को इंडिकेट कर रहा है, रिफर कर रहा है, या तो टेबल यूज इन सैम्पलिंग मेथड, जो भी सैम्पलिंग मेथड के दौरान टेबल यूज किया जाता है उसको कर रहा है, या तो टेबल यूज इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, या तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में जो भी टेबल यूज हो रहा है उसके लिए हो रहा है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा टेबल ऑफ रैंडम डिजिट, जो भी रैंडम डिजिट के टेबल होते हैं उसके लिए ये है टिपिक टेबल। ओके, नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 495। टाइप 1 एरर अकर्स इफ, टाइप 1 एरर कब अकर होता है? ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ ये स्टैटिस्टिक्स के लिए भी है अच्छे, आप रिसर्च मैथडोलॉजी में भी पढ़ सकते हो उसको, और ये बेनिफिशियल है एनटीए यूजीसी नेट के लिए भी। ओके, पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके गाइज, तो आई होप आप लोग पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो। ओके, तो आते हैं कि टाइप 1 एरर क्या होता है, कब अकर किया जाता है? जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है इवन दो इट इज़ ट्रू, मतलब जब वो नल हाइपोथेसिस है जो वो ट्रू होता है फिर भी वो रिजेक्ट होता है। ठीक है, या तो दी नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इवन दो इट इज़ फॉल्स, बोथ द नल हाइपोथेसिस एज वेल एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, यानी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट होता है। तो टाइप 1 एरर अकर होता है जबकि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है जबकि वो ठीक होता है, ट्रू होता है। ओके गाइज, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 496 देखते हैं। डैश इज अ प्रीफर्ड सैम्पलिंग मैथड फॉर द पॉपुलेशन विथ फाइनाइट साइज। ठीक है, तो इसमें बोला है प्रीफर्ड सैम्पलिंग मैथड पॉपुलेशन के लिए फाइनाइट साइज का क्या होगा? ओके, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, परपोजिट सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, या एरिया सैम्पलिंग। तो यहाँ पर बोल रहा है पॉपुलेशन विथ फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट साइज की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? एरिया सैम्पलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नाउ गाइस जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 497. Research and development becomes the index of development of the country. Which of the following reason are true with regards to this statement? तो बोल रहा है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो उसको माना गया है इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट कंट्री का। ठीक है,
विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन आर ट्रू, इसमें से जो भी रीजन्स है वो कौन से हैं जो ट्रू हैं, ठीक है। तो बिकॉज R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टारगेट्स द ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या ये ह्यूमन डेवलपमेंट को टारगेट करता है, या तो ये इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जो भी कंट्री में पीपल है उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रहा है, या तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ट्रू इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री, ठीक है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा बिकम द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, इंडेक्स की बात कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है, जो ट्रू है, तो ये सारे ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, ठीक है, क्योंकि R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के को टारगेट करता है, इंप्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंट्री के अंदर जितने भी पीपल है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, और रिफ्लेक्ट करता है ट्रू इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 498, द डाटा ऑफ रिसर्च इज, जो रिसर्च का डाटा होता है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव ओनली, क्वांटिटेटिव ओनली, या बोथ A एंड B। तो गाइस डाटा ऑफ रिसर्च होता है बोथ, यानी क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 499, द लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ऑफ रिसर्च डील्स विद, जो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच है रिसर्च का वो किससे डील करता है, शॉर्ट टर्म रिसर्च के लिए होता है, लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए होता है, या तो हॉरिजॉन्टल रिसर्च के लिए होता है, या तो नन ऑफ द अबव। जो यहाँ पे क्वेश्चन में ही समझ जा रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच की बात करा ना, तो ये तो टोटली होगा लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ऑफ रिसर्च डील्स विथ लॉन्ग टर्म रिसर्च, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नाउ गाइस 500 क्वेश्चन देखते हैं, ड्रामाटर्जिकल इंटरव्यूइंग, ठीक है, ड्रामाटर्जिकल इंटरव्यूइंग इज कैरिड आउट थ्रू डिबेटिंग, सैम्पलिंग, केस स्टडी या रोल प्लेइंग। तो ये ड्रामा की बात कर रहा है ना, ठीक है, ड्रामाटर्जिकल इंटरव्यू की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा रोल प्लेइंग, ओके, कैरिड आउट थ्रू रोल प्लेइंग, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 501 से मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, तो आप मेरे वीडियोस को टाइम टू टाइम देखिए, और अगर इनकेस मेरी वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पार्ट 1 से देखना है तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, सारे लिंक्स वहाँ पर अवेलेबल है। और गाइज अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं जल्दी जल्दी अगर पढ़ा रही हूँ तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, ओके गाइज।